सास ने मेरा जेवर खुद छुपाया और शौहर से कहा, तुम्हारी बीवी चोर है। मैंने कसम खाई कि मैंने नहीं लिया, मगर किसी ने यकीन न किया। मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं माँ के पास जा बसी। एक हफ्ते बाद सास को फॉलेज हो गया। जुबान बोलने से कासिर थी। शौहर रो कर आया, माँ तुझे याद कर रही है, बस एक बार आ जा। मैं गई, उनके पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने इशारे से अलमारी खुलवा के एक डिब्बा निकलवाने को कहा। मैं समझी शायद वो तौबा करके जेवर वापस देना चाहती हैं। खुशी खुशी जैसे ही डिब्बा खोला तो कलेजा मुंह को आ गया। मेरी शादी को अभी 2 ही माह हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे मैं सदियों से इस घर की दुल्हन हूँ। हर सुबह एक नया ख्वाब लेके आती, हर शाम अहमद की कुर्बत से महकती। हमारी ज़िंदगी किसी रेशमी धागे की तरह नरम और मजबूत थी। सास रशीदा बेगम का रवैया भी शुरू में बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी बेटी जैसा कहती, मगर ये सब एक खुशफहमी साबित हुआ। वो वक्त मेरे लिए एक हसीन सराब था जिसका इख्तिताम इतना अचानक और शफाक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं दोपहर के खाने के बाद किचन समेट रही थी कि अचानक मेरे कानों में एक तेज़ चीख पड़ी। वो अम्मी जान की आवाज़ थी, इतनी ऊंची और गुस्से से भरी हुई कि मेरे हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा। मैं परेशान होकर दौड़ी और जो मंजर मैंने ड्राइंग रूम में देखा उसने मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। अम्मी जान अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी ज़ुबान पे सिर्फ एक जुमला था, मेरा हार कहाँ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। अहमद जो दफ्तर से आए नहीं थे, उन्हें फ़ौरन फ़ोन किया गया। देवर आदिल जो हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करते, वो भी फ़ौरन दौड़ के आए और माहौल की संगीनी को देखते ही संजीदा हो गए। अम्मी जान ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। वो हार उनके लिए बहुत कीमती था, क्योंकि वो उनके वालिद की निशानी था। अहमद के आते ही अम्मी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो सुबह हार पहन के सोई थी और जब उठी तो हार गायब था। उस हार की कीमत के बजाय उसकी जज्बाती कदर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और माहौल में एक अजीब सी साजिश की बू आने लगी। मेरी आंखें अहमद पर जम गईं, जो मुझे देखते ही घबरा गए। उनके चेहरे पर मोहब्बत के बजाय अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी मुश्किल में फंस गए हों। उन्होंने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और मेरे दिल ने उसी लम्हे एक ज़ोरदार धचका खाया। मैंने फ़ौरन कहा, अहमद, मैंने अम्मी जान का हार नहीं देखा। मगर अम्मी जान ने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी, उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अलमारी की तरफ इशारा किया। ये कमरे में सिर्फ माहीन ही जाती है और कोई बाहर का शख्स हमारे घर में आया नहीं। किसने लिया होगा तुम्हारे अलावा, और कौन जानता है कि हार कहाँ रखा है। उनका ये इल्ज़ाम एक तेज़ तलवार की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गया। मेरा नाम लेते ही उनका लहजा बदल गया। वो लाड और प्यार जो 2 माह पहले था, वो फ़ौरन शक और बदगुमानी में तब्दील हो गया। मेरे हाथ लरजने लगे, मेरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई। मैंने फ़ौरन कदमों पे झुक के कहा, अम्मी जान, मैंने कुछ नहीं लिया, कसम है मुझे अपने रब की। मैं ऐसी घटिया हरकत का सोच भी नहीं सकती। मेरी आवाज़ में सच्चाई की वो गहराई थी कि एक लम्हे को माहौल में खामोशी छा गई। मैंने झुक के उनके पाँव छुए, मगर उन्होंने फ़ौरन अपना पाँव पीछे हटा लिया, जैसे मैं कोई नापाक शय हूँ। यही वो लम्हा था जब देवर आदिल ने अपना तंज भरा जुमला कहा, अब तो ये भी फैशन बन गया है, पहले चोरी फिर मासूमियत, 2 माह में ही रंग दिखा दिए। उनके लहजे में ऐसी नफरत थी कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है जो कल तक मुझे भाभी जान कहता था। उनके अल्फाज ने उस माहौल को और जहरीला बना दिया और अब ख़ानदान के सब लोग एक ही राय में मुत्तफिक होते नजर आ रहे थे। रात भर घर में सिर्फ दबी दबी सरगोशियाँ और अम्मी जान के रोने की आवाज़ें आती रहीं। मुझे अपने कमरे में तन्हा कर दिया गया, जहाँ मैं सजदे में गिरी रही। पिछली रात की नींद के बगैर जब मैं बेदार हुई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे पे हूँ, जहाँ रोशनी तो है मगर ज़िंदगी नहीं। कमरे में एक अजीब सी अजनबियत थी, वही कमरा जहाँ 2 माह पहले हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। दरवाजे पे दस्तक हुई और अहमद दाखिल हुए। वो कल के शोर शराबे के बाद पहली बार मेरे सामने आए, मगर ये वो अहमद नहीं थे जिन्हें मैंने अपना दिल दिया था। वो अजनबी थे। उनके कंधों पे माँ के लगाए हुए इल्ज़ाम का बोझ था और उनकी नज़रें ज़मीन पे गड़ी हुई थीं, जो मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो आके मेरे सामने सोफे पे बैठ गए। हमारे दरमियान एक ना दिखाई देने वाला फासला था जो समुंदर से भी ज़्यादा गहरा था। खामोशी इतनी तवील थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और गूंगे अल्फाज अदा किए, माहीन, अगर तुमने वाकई नहीं लिया तो अल्लाह गवाह है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मगर उस मगर ने मेरे अंदर की उम्मीद को जिंदा दफन कर दिया। वो कहते रहे, मगर अगर लिया है तो खुदा के वास्ते मान लो, बात ख़त्म कर देंगे। अम्मी को उनका हार वापस मिल जाएगा और हम दोबारा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये अल्फाज तीर बन के मेरे दिल में उतर गए।
मुझे लगा जैसे मेरे शौहर ने मुझ पे कोई एहसान किया है कि वो शायद मुझ पे यकीन कर रहे हैं। उनका ये जुमला के बाद ख़त्म कर देंगे, ऐसा था जैसे वो मेरी सच्चाई को नहीं बल्कि सिर्फ इस मसले को दफन करना चाहते हों। मैंने सिसकियाँ भरते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं अहमद? अगर मैंने लिया होता तो क्या मैं सारी रात सजदे में रह के ये कहती कि मैं बेकसूर हूँ? मेरे लहजे में दर्द के साथ साथ शदीद नाराज़गी थी। मैंने उन्हें अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, मगर उनकी निगाहें भटक गईं। देखो माहीन, जज्बाती मत हो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा। यह माँ का मामला है और तुम जानती हो कि उनका हार उनके लिए कितना अहम था। हालात तुम्हारे खिलाफ हैं और मैं माँ का बेटा हूँ, मुझे उनकी तरफ भी देखना है। तुम खुद बताओ, कल रात तुमने अलमारी के पास क्या देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। मैं तो किचन में थी। तुम किस तरह पूछ सकते हो कि मैंने क्या देखा था? क्या तुमने मेरे साथ 2 माह नहीं गुजारे? क्या मेरा किरदार तुम्हें इस काबिल भी नहीं लगा कि तुम मेरा हाथ थाम के अम्मी से कहते कि मेरी बीवी ऐसी नहीं? वो खामोश रहे। उनकी खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द था। उन्होंने अपना सर झुका लिया जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हों। इस दौरान रशीदा बेगम कमरे में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पे इत्मीनान था, जैसे उन्होंने एक जंग जीत ली हो। उन्होंने एक फातिह की नज़रों से मुझे देखा और अहमद की खामोशी को अपनी जीत समझ लिया। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पे अपनी अना को मार के झुक के रशीदा बेगम के कदम छुए। मैं चोर नहीं हूँ अम्मी, मेरा यकीन कीजिए। आपके दिल में जो शक है वो गलत है। मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, मुझे इस तरह रुस्वा न कीजिए। ये आजसी, ये गिड़गिड़ाना सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए था जो मेरा नया घर था। मगर रशीदा बेगम ने नफरत और हकारत से अपना हाथ झटक दिया। ड्रामा बंद करो, मैं ऐसी चोर बेटी को नहीं चाहती। तुम्हारे आंसू मुझे धोखा नहीं दे सकते। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ हार का मामला नहीं, ये एक साजिश थी जो मेरी सास ने मुझे उस घर से निकालने के लिए रची थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि अहमद मेरी मोहब्बत में गुम हो जाए। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। मैं वहाँ से उठ के खड़ी हो गई और रशीदा बेगम की आंखों में आंखें डाल के देखा। मेरा रब मेरा गवाह है, अगर मैं बेकसूर हूँ तो वो आपको ज़रूर मेरी सच्चाई दिखाएगा। रात को अहमद ने कमरा अलग कर लिया। उन्होंने एक हल्का सा जुमला कहा, तुम आराम करो, मुझे दफ्तर का कुछ काम है, मैं बाहर वाले कमरे में सोऊंगा। मगर मैं जानती थी कि यह काम का बहाना ही था। यह हमारी मोहब्बत से उनकी बुज़दिलाना फरार था। मैं बिस्तर पर तन्हा लेटी रही। चारों तरफ वही सूनापन जो कल तक हमारी हंसी मजाक से भरा रहता था। दिल में सवाल गूंजता रहा कि मोहब्बत इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? क्या शौहर का एतमाद इतना नाजुक होता है कि एक मामूली इल्ज़ाम से टूट जाए? मैंने पूरी रात छत को घूरते हुए गुजारी। अगली सुबह मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। मैं भी तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई थी और बाहर से अजीब सी सरगोशियों और कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। घर में एक नई बस्ती आबाद हो चुकी थी। मोहल्ले की औरतें, रशीदा बेगम की सहेलियों और पड़ोसियों का हजूम। उन सबको नाश्ते पे नहीं बल्कि एक तमाशा देखने के लिए बुलाया गया था। मैं समझ गई ये बेइज्जती की आखिरी रात थी। जब मैं कमरे से बाहर कदम रखा तो एकदम से सन्नाटा छा गया। सब औरतों की निगाहें मुझ पे थी। उनकी आंखों में तजस्सुस, नफरत और एक अजीब सी तफरी थी। उनकी खामोशी मुझ पे बोलते हुए ज़्यादा गिरा गुजर रही थी। अम्मी जान रशीदा बेगम ड्राइंग रूम के बीच खड़ी थी। उनके चेहरे पे एक नकली मजलूमियत थी, जैसे वो दुनिया की सबसे मजलूम सास हों। देखो देखो, ये है वो बहू, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए चीख के कहा, जैसे अपनी सास का जेवर चुराया। ये कल की आई हुई लड़की हमें ही सबक सिखाने चली थी। उनके इस ऐलान के बाद जैसे महफिल में हंसने और तंज के फवारे छूट पड़े। हर औरत की ज़ुबान पे कोई ना कोई चुभता हुआ जुमला था। अहमद, जो कल तक मेरी ज़िंदगी का सहारा थे, वो एक कोने में खामोश तमाशाई बने खड़े थे। उनका वजूद तो वहाँ था, मगर उनका दिल, उनका एतमाद, उनका साथ, सब गैर हाजिर था। मैंने एक लम्हे को उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक सवाल था, अहमद, क्या तुम मुझे इस तरह जलील होने दोगे? मगर उनके चेहरे पे खौफ और शर्मिंदगी के अलावा कोई तासुर नहीं था। उन्होंने एक बार भी मेरे हक में आवाज़ नहीं उठाई। उनकी खामोशी मेरा गला घूंट रही थी। बेइज्जती का यह अमल कई घंटे जारी रहा। अम्मी जान ने हर औरत को बुला बुला के दिखाया कि किस तरह उनके साथ जुल्म हुआ है। उन्होंने जेवर की कीमत, उनकी जज्बाती वाबस्तगी और मेरी बेशर्मी का किस्सा बार बार दोहराया। आखिरकार सास ने मेरे नज़दीक आके अपने दरवाजे पे थप्पड़ मारते हुए कहा, ये चोर हमारे घर की इज्जत नहीं बन सकती, इसे इसी वक्त यहाँ से निकालो। फिर एक और अजियतनाक लम्हा आया। अम्मी जान ने मेरी माँ को फ़ोन करके बुलाया, आओ और अपनी बेटी को ले जाओ जिसने हमारा घर लुटवा दिया है। तुमने तो इसे बेटी समझा था, मगर ये तो नागन निकली। मेरे कान इन अल्फाज पर फट रहे थे और मैंने अल्लाह से बस एक ही दुआ की कि मेरी माँ ये सब सुनने से पहले ही पहुँच जाए। जब मेरी माँ, जिनका नाम फ़ातिमा था, वहाँ पहुँची तो वो हालात देख के सख्ते में आ गई। उन्होंने मुझे देखा, मेरे आंसू, मेरे सर का झुकाव और फिर रशीदा बेगम के फातिहाना चेहरे को। रशीदा बेगम ने उन्हें भी ताने दिए, चोर बेटियों को उनकी माएँ ही बना देती हैं, जाओ और इसे अपने साथ ले जाओ। जाने का वक्त आ गया। मेरी माँ ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मेरे करीब आई और खामोशी से मेरा हाथ थामा। मैं जाते हुए बस यही कह सकी, मेरी आवाज़ रुंधी हुई थी,
अम्मी मैं बेकसूर हूँ, आपको एक दिन यकीन आ जाएगा। रशीदा बेगम ने इस जुमले पे सिर्फ तंज से मुंह बनाया। गली के लोग देखते रहे जैसे आज शहर में कोई बड़ा तमाशा हो रहा हो। हर आंख एक सवाल थी, हर सरगोशी एक इल्ज़ाम। मेरा दिल टूटा मगर एक चीज़ थी जो अब भी कायम थी, मेरा ईमान। मुझे मालूम था कि मैं सच्ची हूँ। माँ मुझे अपने साथ ले गई और मैं इस घर को छोड़ के निकल गई। मुझे याद नहीं कि मैंने रास्ते में कोई बात की हो, मैं सिर्फ आंसू बहाती रही। जब हम माँ के घर पहुँचे जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, तो वहाँ की फ़िज़ा भी मुझे अजनबी लगी। मैं अपनी माँ की गोद में गिर गई और बेहोश हो गई। शायद मेरा जिस्म इस कदर ज़िल्लत, इस कदर झूठ और इस कदर अकेलेपन का बोझ नहीं उठा सका था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बचपन के कमरे में थी। कमरे की दीवारों पर मेरी पुरानी तस्वीरें लगी थी जो मुझे माजी की खुशियाँ याद दिला रही थी। माँ फातिमा मेरे सरहाने बैठी थी, उनकी आंखों में गहरी तशवीश थी। उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा तो मेरे आंसू दोबारा बह निकले। माँ ने मुझे गले लगाया, उनकी गोद में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिला। बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, सब्र कर, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, वक्त सबके चेहरे बेनकाब करता है। उनके अल्फाज एक ठंडी फुआर थे जो मेरे जलते हुए दिल पे पड़ी, मगर उस लम्हे मेरे अंदर दर्द से ज़्यादा हैरत थी। और मैंने जो सबसे बड़ा सवाल किया वो रिश्ते से मुतल्लिक था, ना कि हार से। माँ, शौहर भी कैसे बदल जाता है? मैंने सिसकते हुए पूछा। जिस शख्स ने सारी उम्र मेरे साथ रहने का वादा किया था, वो एक झूठे इल्ज़ाम पे इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया? उसने एक बार भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्या मेरे 2 महीने के रिश्ते में कोई एतबार नहीं था? माँ ने मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मर्द का एतमाद अक्सर उन रिश्तों पे ज़्यादा होता है जहाँ से वो आया है। उसकी माँ ने उसे पाला, उसने माँ के लफ्ज़ को सच समझा। वो कमज़ोर है मगर तुम हारना मत। मेरी माँ का ईमान बहुत पक्का था और उनकी बातों से एक अजीब सी रूहानी ताकत थी। अगली सुबह मैं खामोश बैठी रही। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरे जिस्म को भूख नहीं, रूह को सुकून की ज़रूरत थी। मैंने सिर्फ कुरान खोला और तिलावत शुरू कर दी। हर आयत मेरे दिल का मरहम बनती गई, जैसे अल्लाह ताला खुद मुझसे बात कर रहे हों। मुझे एहसास हुआ कि दुनियावी रिश्ते वक्ती हैं मगर अल्लाह का सहारा दायमी है। दोपहर में माँ मेरे पास आई और मेरे माथे पे बोसा दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे वालिद से बात की है, वो इस शहर में नहीं है मगर वो कल तक आ जाएंगे और हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। फिर उन्होंने एक और अहम बात कही, अगर तू सच्ची है तो अल्लाह तुझे इज़्ज़त देगा, मगर उस इज़्ज़त के लिए तुम्हें भी खड़ा होना होगा। उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने फ़ैसला किया कि मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं ये ज़िल्लत लेकर नहीं बैठूँगी। मैंने सोचा कि जब मैंने चोरी नहीं की तो ये हार गया कहाँ, और रशीदा बेगम का रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया? मुझे सच्चाई की तलाश करनी होगी, ना सिर्फ अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए बल्कि इसलिए भी कि अहमद और उनके ख़ानदान को मालूम हो कि उन्होंने एक बेकसूर औरत पर जुल्म किया है। मैंने उसी शाम अपनी माँ से कहा कि मुझे अहमद के घर से लाया गया एक पुराना सूट केस याद है जिसमें कुछ किताबें थी जो मैंने अभी तक नहीं खोली थी। वो सूट केस उसी वक्त अहमद के घर में पड़ा होगा। अगर मैंने अपना सामान ले लिया होता तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत न होती कि वापस जाके पूछूं, मगर चूंकि मैं खाली हाथ आई थी, मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैंने माँ से इजाज़त ली कि वो कल खुद रशीदा बेगम को फ़ोन करें और कहें कि माहीन की कुछ बहुत ज़रूरी तालीमी किताबें उनके कमरे में रह गई हैं और वो किसी को भेज के वापस लेना चाहती है। मैं जानती थी कि रशीदा बेगम इनकार नहीं करेंगी क्योंकि वो अब मेरा सामना नहीं करना चाहती थी। रात भर मैंने अपने मंसूबे पर गौर किया। मेरे अंदर एक नया हौसला जागा। यह खामोश जंग थी जिसमें मेरा हथियार सिर्फ मेरा सच और मेरा ईमान था। मैंने अपने दिल में अहद किया कि मैं खुद को मजलूम बना के नहीं पेश करूंगी बल्कि एक बहादुर औरत बनूंगी जो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लेके रहेगी। मैंने सोचा कि यह हार ज़रूर इसी घर में कहीं छुपा होगा। या तो रशीदा बेगम की याददाश्त कमज़ोर हो गई है या फिर एक सोची समझी चाल थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे बसीरत अता फरमाए ताकि मैं सच्चाई की तह तक पहुंच सकूं जो मेरे शौहर का एतमाद बहाल कर सके। इधर जब मैं माँ के घर में अपनी इज्जत की जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, उस घर में सन्नाटा फैल चुका था। अहमद के दिल में अजीब सा खला था। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रहे थे, मगर मेरा दिल कहता था कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है। अहमद मुझसे राब्ता नहीं कर रहे थे लेकिन उन्हें सुकून भी नहीं मिल रहा था। ख्वाब में वो बार बार मुझे देखते, मैं रो रही होती और उनसे मदद मांगती। मुझे पकड़ने की कोशिश करते मगर मैं हवा की तरह उन्हें हाथों से निकल जाती। हर मंजर उन्हें अंदर से काटता रहा। उनका ज़मीर उन्हें मुसलसल झंझोड़ रहा था क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसी नहीं थी, मगर माँ के सामने वो बुज़दिल बन के खड़े रहे। दफ्तर में भी सुकून न रहा। वो फाइलों में गलतियां करने लगे। उनका ध्यान बटा हुआ था। उनके दोस्त और कोलीग नुमान ने उनकी हालत महसूस की और एक शाम उन्हें चाय पे बाहर ले गया। भाई क्या बात है? नुमान ने पूछा। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और तुम हर वक्त गुमसुम रहते हो, क्या मसला है? अहमद ने पहले तो टालने की कोशिश की मगर जब नुमान ने ज़ोर दिया तो उन्होंने आहिस्ता से सारा किस्सा सुना दिया।
हार, इल्ज़ाम और मेरा घर छोड़ के चले जाना। नोमान ने सुना तो वो हैरान रह गया। अहमद, ये क्या किया तुमने? नोमान ने पूछा। तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह एक बेबुनियाद इल्ज़ाम पर घर से निकाल दोगे? तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? अहमद ने बेबसी से सर झुकाया। मैंने माँ की तरफ देखा, वो रो रही थी और कह रही थी कि हार माहीन ने ही लिया है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं। नोमान ने गहरी सांस ली। भाई, कभी कभी इल्ज़ाम का बोझ अपनी आंखों से देखने के बाद दिल पे भारी रहता है। तुमने माहीन की सच्चाई को उसकी मोहब्बत पर तरजीह दी है। याद रखना, एक रिश्ते को बनाने में कई साल लगते हैं, मगर उसे तोड़ने में चंद लम्हे की खामोशी काफ़ी है। नोमान की बातें तीर की तरह अहमद के दिल में चुभती गईं। शाम को जब वो घर आया तो उसे घर की फिजा बदली हुई लगी। रशीदा बेगम, जो अमूमन मगरिब के बाद कुरान पढ़ती थी, आज खामोश बैठी दीवार को घूर रही थी। उनके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो खुद को किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही हो। माँ, आप ठीक हैं? अहमद ने करीब आके कहा। आपकी तबीयत तो ठीक है। वो खामोश रहीं, सिर्फ अपना सर हिला दिया। उनकी आंखों में गहरी थकन थी, जैसे वो रात भर सोई ना हो। अहमद को कुछ अजीब सा लगा। माँ हमेशा ही हर हाल में मजबूत रहती थी, मगर आज वो किसी डरी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस इशारों से अहमद को जाने के लिए कहा। उस रात अहमद बिस्तर पे लेटा और उसकी आंखों के सामने मेरा रोता हुआ चेहरा घूमता रहा। उसे एहसास हुआ कि हार गुम होने से ज़्यादा बड़ा नुकसान हो चुका है। उसने मुझसे अपना सबसे बड़ा एतमाद छीन लिया। उसने अपने दिल से पूछा, क्या माँ मुझसे झूठ बोल सकती हैं? इस सवाल का जवाब नफ़ी में आना चाहिए था, मगर उसके दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो करवटें बदलता रहा और हर करवट पे मेरे आंसू से महसूस होते रहे। उस रात अहमद को एहसास हुआ, कुछ गलत हो चुका है। ये सिर्फ हार का मामला नहीं था, ये माहीन की ज़िंदगी का मसला था। उसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। मेरी माँ का मंसूबा कामयाब रहा। रशीदा बेगम ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि वो किसी नौकर को भेज दें, मगर मेरी माँ ने इसरार किया कि वो किसी तीसरे शख्स को नहीं भेजेंगी, वो खुद आके किताबें ले लेंगी। रशीदा बेगम ने हिचकिचाते हुए इजाज़त दे दी। मैं तैयार थी, जानती थी कि मुझे किस तरह उस अलमारी तक पहुंचना है। हमें अगले दिन जाना था, मगर इससे पहले ही मेरे मोबाइल पे एक कज़न का फ़ोन आया। ये कज़न रशीदा बेगम के घर के करीब ही रहती थी। वो हामते हुए बोली, माहीन, तुम्हारी सास को फॉलेज हो गया है। मैं सख्ते में आ गई। मेरे अंदर के तमाम इरादे, गुस्सा और मनसूबाबंदी फ़ौरन ठंडी पड़ गए। ये खबर बिजली बन के मुझ पर गिरी। वहाँ क्या हुआ, कब हुआ? मैंने घबरा के पूछा। कज़न ने तफसील से बताया कि सुबह उठते ही शोर मचा। रशीदा बेगम को फॉलेज हो गया। उनका आधा धड़ मफलूज हो चुका था और वो बोलने से कासिर थी। सब भागते हुए कमरे में पहुंचे। अहमद पागलों की तरह डॉक्टर को बुला रहे थे। डॉक्टर ने आके मुआयना किया और अहमद को तशवीशनाक खबर थी। उन्हें शदीद जहनी दबाव है। उनके दिमाग के शरेआन पे दबाव पड़ा है। वो बोल नहीं सकती, मगर मेरी तशखीस के मुताबिक वो सब सुन रही हैं। आप लोग उनके सामने ऐसी कोई बात न करें जिससे उनका दबाव बढ़े। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। वो उससे अचानक मुसीबत के सामने बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने माँ का हाथ थामा। अम्मी, कुछ बोलिए ना अम्मी। मगर माँ की ज़ुबान गंग थी। वो सिर्फ अपनी आंखों से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी नज़रें ज़मीन में गड़ गईं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उनकी ज़ुबान को कैद कर गया हो। उस वक्त रशीदा बेगम का ज़मीर जाग चुका था। वो जानती थी कि हार की चोरी झूठी थी और इस झूठ का इल्ज़ाम फालिज की सूरत में उनके सामने आ चुका था। अहमद ने महसूस किया कि माँ के फॉलेज में कहीं न कहीं मेरा इल्ज़ाम भी शामिल है। कज़न ने मुझे बताया कि अहमद ने अपने दोस्त नुमान को फ़ोन करके बुलाया है और वो माँ के सिरहाने बैठा रो रहा है। उसी लम्हे अहमद के दिल में अहद किया कि वो सच जान के रहेगा। उसे इस बात का शदीद पछतावा हुआ कि मेरी बेइज्जती इस कॉलेज का सबब बनी। मेरे अंदर की माहीन जो इंतकाम लेने निकली थी, अब ठंडी पड़ गई। मैंने माँ से कहा, अम्मी, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं रही। उनकी हालत बहुत ख़राब है, मगर मेरी माँ जो एक सच्ची और इंसाफ पसंद औरत थी, उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। अब तुम हार वापस लेने नहीं जा रही, तुम उनकी तीमारदारी करने जा रही हो। यही एक बहू का फ़र्ज़ होता है और यही तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखाता है। मैंने दिल में सोचा, ये वक्त है कि मैं अपनी इंसानियत और अखलाक का सबूत दूँ, ना कि उनके जुल्म का बदला लूँ। मैंने फ़ैसला किया कि मैं जाऊँगी, लेकिन मेरी वापसी की वजह सिर्फ उनकी बीमारी नहीं होगी, बल्कि मेरा सच होगा। इस हार का राज मुझे हर हाल में तलाश करना है। मैं अपनी माँ के साथ अगले दिन सुबह अहमद के घर पहुँची। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बेहिसी थी। वही घर जिसके दरवाजे एक हफ्ते पहले मुझ पर बंद कर दिए गए, आज उन्हीं दरवाज़ों में से एक मरीज़ा की देखभाल के लिए दाखिल हो रही थी। अहमद दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी निदामत थी। वो मुझे देख के हैरान रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगी। माहीन, उनकी आवाज़ भारी थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं अम्मी जान से मिलने आई हूँ, मैंने रस्मी अंदाज में कहा, और अपनी किताबें लेने आई हूँ। वो खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मैंने तुम्हें बुलाया था रात को। माँ मुझे बार बार इशारा कर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो तुम्हें याद कर रही थी, मैंने महसूस किया।
اس لیے میں سیدھا تمہارے گھر آیا تھا۔ ایک بار آ جاؤ، وہ شاید تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور میں نے بھی اس دن تمہارا ساتھ نہ دے کے بہت بڑی غلطی کی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے سچائی اور ندامت کا احساس دیکھا، لیکن میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا اب کیوں؟ جب میں ذلت اٹھا رہی تھی، جب محلے والے میرا تماشا دیکھ رہے تھے، تب تمہارا اعتماد کہاں تھا؟ احمد نے سر جھکا لیا۔ ماں کی حالت دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا جانے میں برائی نہیں، مریض کی عادت ثواب کا کام ہے۔ تمہاری ساس کو تمہاری ضرورت ہے، تم جا کے دیکھو۔ ماں کی بات میرے لیے حکم تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر اس وقت انسانیت سب سے اوپر تھی۔ آخرکار میں راضی ہو گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو رشیدہ بیگم کو دیکھ کے میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ بستر پہ بے جان پڑی تھی۔ ان کا آدھا چہرہ مفلوج ہو چکا تھا اور ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ کو میری طرف بڑھایا، جسے میں نے فوراً پکڑ لیا۔ ان کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا اور وہ بار بار اپنے سر کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، ان کے کپڑے بدلے، ان کے بستر کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھیں، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ احمد کا رویہ بھی مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے، مگر میں انہیں صرف یہی کہتی، جب میرا سچ سامنے آ جائے گا تو مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گھر میں جیسے ہوا بدل گئی ہو، ہر چیز خاموش اور غمگین تھی۔ میری موجودگی نے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی۔ رشیدہ بیگم کی بیماری کا غم اور میرے بے قصور ہونے کا شک۔ رشیدہ بیگم کے بستر کے پاس اب صرف میں اور احمد ہی ہوتے تھے۔ میں نے عادت کا ہر فرض پورا کیا، مگر میری نگاہیں مسلسل اس راز کو ڈھونڈ رہی تھیں جو ان کی زبان پہ قفل لگا گیا تھا۔ وہ بار بار نہایت بے چینی سے اپنے دائیں ہاتھ کی مفلوج انگلی سے کمرے کی ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید درد تھا، جیسے وہ چیخنا چاہتی ہوں مگر آواز نہ ہو۔ میں نے ہر چیز کو دیکھا، کھڑکیاں، دروازے، ٹیبل، مگر کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ ایک دن صبح میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، ان کی اپنی الماری۔ میں نے سوچا شاید وہ اپنے کپڑے بدلوانا چاہتی ہیں۔ امی جان، کیا آپ کو کپڑے بدلوانے ہیں؟ مگر ان کے سر کا اشارہ نفی میں تھا۔ احمد نے پریشان ہو کے کہا، امی کیا چاہیے آپ کو؟ پانی، دوا؟ وہ صرف انکار کرتی رہی۔ میں نے دوبارہ اس الماری کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اس بار میں نے الماری کو کھولا اور اس کے اندر ایک پرانا لکڑی کا تپائی اسٹول پڑا تھا۔ اس اسٹول پہ پرانے اخبارات اور کچھ فالتو چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان تمام چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو الماری کے بالکل کونے میں پرانی چادروں کے پیچھے ایک زنگ آلود لوہے کا ڈبہ نظر آیا۔ یہ وہ ڈبہ تھا جو ان کی شادی سے پہلے کا تھا اور جس میں وہ پرانی یادگاریں رکھتی تھیں۔ میں نے فوراً وہ ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے کو دیکھتے ہی رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا اضطراب تھا۔ وہ ہلکی سی آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں، کھولو اسے، کھولو۔ احمد نے بھی ڈبے کو پہچان لیا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے زیور لے کے کسی مشکل وقت کے لیے اس ڈبے میں چھپا دیا تھا اور اب انہیں یاد آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیا میری سچائی اب سامنے آئے گی؟ احمد کے ہاتھ ڈبے کو کھولنے کے لیے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ڈبے کا زنگ آلود قفل کھولا اور ڈھکن اٹھایا۔ اندر سے وہی زیور چمک رہا تھا جو میری بے عزتی کا سبب بنا، مگر اس زیور کے ساتھ ایک چیز اور تھی، ایک پرچی۔ سب کی نظریں زیور پر تھیں مگر میری نظر اس مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پہ جم گئی۔ جب ڈبہ کھلا اور زیور نظر آیا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پہ ابھی بھی سوال تھا۔ میں نے سوچا کہ رشیدہ بیگم نے پریشانی میں سے چھپا دیا ہوگا، مگر میری نظر فوراً ہار کے نیچے رکھے ہوئے ایک مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پہ پڑی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی اٹھائی۔ کاغذ بہت پرانا اور پیلا پڑ چکا تھا اور اس پہ لکھی ہوئی تحریر بھی قدرے ہلکی تھی۔ میرے ہاتھ بھی بے اختیار کانپنے لگے۔ میرا سچ اب ایک کاغذ کے ٹکڑے پر منحصر تھا۔ احمد نے کاغذ کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ تحریر میں میری ساس کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ کاغذ پہ لکھا تھا، میں نے یہ زیور خود چھپایا تاکہ بہو کی وفاداری آزماؤں۔ مجھے شک تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کو توڑے گی۔ میں اسے پرکھنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ صرف پیسے کی لالچی ہے یا اس کے اندر کوئی خوف خدا ہے، لیکن میں ہار گئی۔ وہ سچی نکلی اور میں جھوٹی۔ میں نے اپنی غلط فہمی اور اپنے شک میں ایک پاک دامن بیٹی پہ الزام لگایا۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب بھی میں یہ ہار دیکھوں گی مجھے ماہین کے روتے ہوئے چہرے کو یاد کرنا پڑے گا۔ تحریر یہاں ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد شاید فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔
کیونکہ نیچے صرف کچھ بے ربط لکیریں تھیں جو صرف ایک دردناک چیخ معلوم ہوتی تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتے رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ ان کے آنسو ندامت، شرمندگی اور دکھ کا اظہار تھے۔ اسی وقت گھر میں موجود پڑوسی اور عادل بھی اندر آئے، اس زیور کی بازیافت کا سن کے آئے تھے۔ جب ان سب نے احمد کے ہاتھ میں وہ تحریر دیکھی تو سب کی سانسیں تھم گئیں۔ محلے کے سب لوگ جو میری بے عزتی کا تماشا کر رہے تھے آج خاموش تھے۔ میں نے سر جھکایا، میرے آنسو خاموش اور پرسکون تھے۔ میرا سچ ثابت ہو چکا تھا، میں ان سب کو ایک فاتح کی نظر سے دیکھ سکتی تھی، مگر میرے دل میں سکون تھا۔ میں نے آہستگی سے 2 قدم آگے بڑھائے اور رشیدہ بیگم کے بستر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ امی جان، میں نے نرم آواز میں کہا، اگر آپ اب بھی معاف کرنا چاہیں تو میں یہی ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ بول نہیں سکتی، فولد زدہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر ان کے لرزتے ہاتھوں نے بڑی مشکل سے میرے چہرے کو چھوا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ نہ صرف مجھ سے معافی مانگ رہی تھی بلکہ مجھ سے محبت بھی چاہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں گڑ گڑاہٹ تھی، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ میرے اندر کی نفرت اور غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے چند منٹوں میں کمرے کا ماحول مکمل طور پہ بدل گیا۔ احمد جو ابھی تک سکتے میں تھا، اس نے فوراً اس پرچی کو ہاتھ میں لیا اور اسے سب کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تاکہ وہاں موجود ہر شخص میری ساس کا اعتراف سن سکے۔ جب پرچی پوری پڑھی گئی تو عادل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ پڑوسی جو میری بے عزتی میں برابر کی شریک تھی، ان کے چہرے لال ہو گئے اور انہوں نے فوراً نظریں جھکا کے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے کل تک مجھے چور کہا تھا، آج وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتے تھے۔ یہ انصاف کی وہ چنگاری تھی جو اللہ نے میرے حق میں روشن کی تھی۔ احمد نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، ماں، آپ نے بہو نہیں انصاف کو دھوکہ دیا۔ آپ نے ہار کی فکر میں میری بیوی کو اپنی عزت اور وقار سے محروم کر دیا۔ یہ چوری ایک بہانہ تھی، مگر آپ نے اس کی قیمت اپنی بیماری سے ادا کی۔ احمد کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ شدید درد تھا۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، لیکن آواز پھر بھی نہ نکلی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی مجسم ندامت تھی۔ میرے آنسو جو اب تک صرف سچائی کے لیے تھے، اب سکون میں بدل گئے۔ یہ ہار کی واپسی نہیں تھی، یہ میری عزت کی واپسی تھی۔ میں نے احمد سے کہا، احمد، اب ہمیں یہاں سے کسی کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب لوگ میری ذلت کے گواہ تھے اور اب انہیں میرے انصاف کا گواہ بھی ہونا چاہیے۔ احمد نے میری بات مانی اور وہاں موجود عورتوں کو روک لیا۔ انہوں نے سب سے کہا کہ وہ میری ماں سے اور مجھ سے باقاعدہ معافی مانگے، ورنہ وہ سب کو بتا دیں گے کہ ان کی ماں نے کس طرح ایک جھوٹ بول کے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک ایک کر کے سب عورتوں نے میرے سامنے سر جھکایا اور مجھ سے معافی مانگی۔ یہ میرے لیے ہار کی قیمت سے زیادہ قیمتی تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ رشیدہ بیگم نے اپنی مفلوج حالت میں بھی شدید کوشش کی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے میرے قدم چھوئے۔ وہ بول نہیں سکی، مگر ان کا یہ خاموش فعل 1000 الفاظ کی معافی تھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی۔ میں نے فوراً جھک کے انہیں سہارا دیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ امی جان، اب بس کیجیے، میں نے کہا، اللہ آپ کو صحت دے۔ میں نے آپ کو اسی لمحے معاف کر دیا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں۔ احمد نے اس لمحے میرا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پیار، احترام اور اعتراف تھا۔ تم نے سب کچھ برداشت کیا ماہین، انہوں نے کہا، تم نے اپنا ایمان، اپنی سچائی اور اپنا کردار ہر چیز سے اوپر رکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں کمزور پڑ گیا۔ اب سے میں تیرے ساتھ ہوں، ہر الزام کے خلاف تمہاری ڈھال بنوں گا۔ ان کے الفاظ میرے لیے سب سے بڑی جیت تھے۔ مجھے میرے شوہر کا اعتماد واپس مل گیا۔ میں نے ماں جی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے معاف کیا امی، اللہ بھی کرے۔ میری آواز میں سچائی کی وہ گہرائی تھی جس نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا۔ گھر میں پہلی بار سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند دن ہی گزرے کہ محلے میں ایک نئی بات پھیل گئی۔ یہ بات عام لوگوں کی تھی۔ لوگوں نے سچائی کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک نئی کہانی بنانا شروع کر دی۔ وہ اب بھی مجھے مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک بہو کی سچائی ان کے جھوٹے معاشرتی ڈھانچے کو توڑ رہی تھی۔ یہ سب جادو سے ہوا ہے، ایک پڑوسن نے دوسری سے کہا۔ بہو نے ساس پہ عمل کیا ہے، اسی لیے وہ بے بس ہو کے بستر پہ لیٹی ہے اور بہو اس کی تیمارداری کر رہی ہے تاکہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے۔ یہ نئی کہانی ایک نئی آزمائش تھی۔ جب یہ بات احمد کے کانوں تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے باہر جا کے محلے والوں کو بلا کے کہا، اگر کوئی میری بیوی کے خلاف بولا تو یاد رکھنا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میری ماں کی بیماری تقدیر کا لکھا ہے اور میری بیوی کی سچائی کو خود میری ماں نے ثابت کیا۔ عادل نے بھی اپنا رویہ بدل لیا۔ اس نے آگے بڑھ کے احمد کا ساتھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ یہ گھٹیا باتیں کرنا بند کریں، مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ مجھے احمد پہ مکمل بھروسہ تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مزید ذہنی دباؤ میں آئے۔ میں نے احمد سے کہا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔
हमें किसी आलिम को बुला के कुरान की आयत पढ़वानी होंगी ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि यहाँ कोई जादू या अमल नहीं। अहमद ने मेरी बात मानी और इमाम साहब को बुलाया। उन्होंने घर में आके कुरान के आयत की तिलावत की, जिससे घर में एक रूहानी सुकून पैदा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़ुबानें बंद होने लगीं, मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ आर्जी खामोशी है। मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी इज्जत की बहाली करनी थी। मैंने और अहमद ने मिलकर एक बड़ा फ़ैसला किया। हमने तय किया कि अब सच्चाई को सबके सामने एक बड़े मजमे में बयान किया जाएगा। अगले जुमे को अहमद मस्जिद में खड़े हुए। खुतबे के बाद उन्होंने इमाम साहब की इजाज़त से पूरा वाक़या बयान किया। उन्होंने हार के गुम होने से लेकर मेरी बेइज्जती, मेरी माँ का झूठ, मेरा घर छोड़ के जाना और फिर अम्मी की बीमारी के बाद की सच्चाई के इंकशाफ तक सब कुछ तफसील से बताया। इमाम साहब ने इसके बाद अपना बयान जारी रखा और कहा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना गुनाह कबीरा है। किसी औरत की इज्जत एक बार टूट जाए तो ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे माशरे का जवाबदेह होता है। हम सबको चाहिए कि बगैर सबूत के किसी पे इल्ज़ाम न लगाएं और हर मजलूम के साथ खड़े हों। जुम्मे के दिन मोहल्ले भर में खामोशी थी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया था। रशीदा बेगम की हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं आया। उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी। फौलज का असर उनके जिस्म और रूह दोनों को थका चुका था। मैंने उनकी खिदमत पूरे दिलो जान से जारी रखी, जैसे वो मेरी अपनी माँ हो। कुछ हफ्ते बाद एक शाम रशीदा बेगम का इंतकाल हो गया। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो अहमद और मैं उनके पास थे। जाते वक्त उनके होठों पे सिर्फ एक लफ्ज़ आया, जैसे उनकी रूह ने आखिरी बार कोशिश की हो कि वो अपना एतराफ़ मुकम्मल कर दे। वो अल्फाज थे, बेटियों पे जुल्म ना करो। उनकी दुआ या बद्दुआ ज़िंदगी बदल देती है, ये उनका आखिरी पैगाम था। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं से सिर्फ शफ़क़त और अफसोस था। माहीन ने जनाजे के बाद सूरह यासीन पढ़ते हुए कहा, माँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि मेरा रब बख्शने वाला है। आपका हार तो मिल गया, मगर आपको अपनी सच्चाई ना मिल सकी। मैंने दुआ की कि अल्लाह उन्हें उनकी नीयतों के मुताबिक बेहतरीन जज़ा दे। रशीदा बेगम के इंतकाल के बाद हमारा घर बदल गया। हमने आदिल के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अहमद ने मेरा हाथ थाम के कहा, अब हमारी ज़िंदगी नया आगाज़ है, ईमान और सच्चाई के साथ। मैं तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा जो तुमने खोई थी। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारे रिश्ते ने एक तवील और मुश्किल सफ़र तय किया। मैं जानती थी कि यह घर अब मेरे लिए सिर्फ एक छत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मैंने अपनी सच्चाई को साबित किया। अब इस घर की बहू नहीं बल्कि हकीकी मालिकन थी जो इज्जत और सच्चाई के असूलों पे खड़ी।